और साथ में मैं रवि आजाद को भी चैलेंज करता हूँ, ठीक है, उसके घर पे भी बहन बेटी होगी, बिल्कुल। और मैं दावा करता हूँ 5 लाख रुपए इनाम देने का, ठीक है। मैं 5 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा अगर कोई बाप अपनी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाए कि भी फला आदमी ने मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया है। आज तो वह लड़की नाबालिग के तड़के बड़ी भी होगी, बालिग भी होगी, उसके ब्याह भी करनी है, शादी भी करनी है, सब कुछ करने। क्या शादी करने से पहले या बालिग होने से पहले कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत खो देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर बेटी बच, और ये बोल रहे हैं कि भी मतलब रवि आजाद निर्दोष है, किस बेस पे निर्दोष है भाई? किस आधार से आपने उसको निर्दोष बता रहे हो? मैं ये एक कड़ा चैलेंज कर रहा हूँ रवि आजाद को भी, और जितनी वहां पे पंचायत में 1000 बंदे थे, 5000 बंदे थे, 10,000 बंदे थे, सभी को मैं ये बोल रहा हूँ। वैसे तो संजय भाई बात करा, सर्दी का मौसम है, बिल्कुल है, लेकिन हरियाणा के अंदर बहुत ही माहौल गर्म है। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं हम, रवि आजाद। रवि आजाद पर कुछ एक्ट लगे हैं, जिसमें पोक्सो एक्ट भी आया है। बिल्कुल आया है, लेकिन वो खुद ही पंचायत कर रहा है, खुद ही अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, इस मामले को आप किस प्रकार देखते हो? बहुत अहम मुद्दा आपने शुरू में उठाया है, और रवि आजाद का जो मामला है, रवि आजाद का जो मुद्दा है, वो एक नाबालिग लड़की के साथ में छेड़छाड़ का मामला है, जिसमें लड़की के जो पिताजी हैं उसने सोशल मीडिया पे आके अपने बयान और अपने जो है विचार विस्तार से मतलब बताए हैं, और उन लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिसमें समय रवि आजाद भी उसके अंदर शामिल है। और रही बात भाई पंचायत की, जैसे बोल रहे आप खुद ही पंचायत की है, ये एक बात बताओ, चोर चोरी करके नु कह दे मैंने तो कौन करी, तो क्या वो निर्दोष साबित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले उन्होंने उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, या फिर उन्होंने मतलब दबाव बनाने की नहीं की पहले, या फिर जातीय जो शोषण है उसकी नहीं करवाई, केवल लड़की के साथ उत्पीड़न की ही क्यों करवाई? सोचनीय विषय है, बिल्कुल गंभीर विषय है और सोचने का विषय है। ये वो बात है भाई, आग नहीं लगी तो क्या हुआ, धुआं तो किया है। अगर वो उस स्तर तक नहीं जान पाए ना, कुछ तो उन्होंने किया है। और बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि भी मतलब ये उभरता हुआ नेता है इसलिए इसको टारगेट किया गया, और ये एक अलग कम्युनिटी से है इसलिए इसके ऊपर SC/ST लगवाना चाहते हैं। मैं बात बताऊं भाई, हरियाणा के अंदर केवल रवि आजाद नहीं है किसान नेता, और भी बहुत सारे किसान नेता हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसकी मतलब आज तक उंगली रखे इतनी भी मतलब छवि खराब नहीं है। और हमेशा वो चाहे SC कम्युनिटी का मामला हो, चाहे ST कम्युनिटी का मामला हो, चाहे जर्नल कम्युनिटी का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई, बिल्कुल अपनी भूमिका निभाई है, और केवल ये जाति और पाति का रंग नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। और अभी मैं बता दूं, बहुत सारे मतलब साथी वीडियो पे बना के अपलोड कर रहे हैं कि किसान नेता रवि आजाद के ऊपर ये आरोप लगे हैं। क्या बात हजम होने लायक है? क्या ये बात सच है? वास्तव में सच्चाई है भाई। किस बिना पे कह रहे हो? मैं इस एक बात बताऊं, वहां पे पंचायत हुई थी पिछले दिनों, जो कि रवि आजाद ने की थी। काफी संख्या में लोग आए थे ना? बिल्कुल आए थे। मैं उन सभी लोगों को चैलेंज करता हूं जितने भी उस पंचायत में आए थे, और साथ में मैं रवि आजाद को भी चैलेंज करता हूं, ठीक है, उसके घर पे भी बहन बेटी होगी, बिल्कुल, और मैं दावा करता हूं 5 लाख रुपए इनाम देने का, ठीक है। मैं 5 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा अगर कोई बाप अपनी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाए कि भी फला आदमी ने मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया है। आज तो वह लड़की नाबालिग के तड़के बड़ी भी होगी, बालिग भी होगी, उसके ब्याह भी करनी है, शादी भी करनी है, सब कुछ करने। क्या शादी करने से पहले या बालिग होने से पहले कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत खो देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर बेटी बदचलन होगी, चाहे उसका कैरेक्टर, अगर उसका कैरेक्टर लेस होगा, अगर बाप को पता होगा ना, वो तब भी उस बात को दबाएगा। और ये अगर उसका बस नहीं चलेगा ना, तो वो 10 दिन का 15 दिन का उसके क्या है शादी करके
उसको हम अपने मतलब ससुराल तोड़ देगा कि भी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हमें इस मामले को यहीं से रफा दफा करके आगे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये बोल रहे हैं कि भी मतलब रवि आजाद निर्दोष है। किस बेस पे निर्दोष है भाई, किस आधार से आपने उसको निर्दोष बता रहे हो? मैं ये एक कड़ा चैलेंज कर रहा हूँ रवि आजाद को भी, और जितनी वहां पे पंचायत में 1000 बंदे थे, 5000 बंदे थे, 10,000 बंदे थे, सभी को मैं ये बोल रहा हूँ कि भी अगर कोई बाप अपनी बेटी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा ले तो मैं 5 लाख का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। दूर की बात नहीं, वो पंचायत क्यों रखी गई, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण हो सकता है इसमें? उसके पीछे ये कारण है कि वो गरीब लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी से हैं, और धन का जोर दिखा के, बंदों का जोर दिखा के उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए वो क्या वहां पंचायत की जा रही है। अभी मैं बात कर लूं अपने ही गांव की। पिछले दिनों एक मामला हुआ था अपने गांव के ऊपर, एक छोटी ही बच्ची के ऊपर हाथ के ऊपर लिखा था, कितना बड़ा तांडव हुआ था, कितना बड़ा बवाल हुआ था। बिल्कुल। वैसे तो नहीं हुआ, लिखा जब तो होगा नहीं, इतनी बड़ी मतलब 4-4 महीने 5-5 महीने पंचायत हुई, घर से मतलब तेल फूका, भाड़ा फूका, किसने सोच के भाई अपनी बेटी का इल्जाम लगवा देगा कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो मतलब अपनी क्या है सच्चाई साबित कर रहे, ये बोल रहे कि हम तो दूध के दुए हैं। कहां से दुए? रवि आजाद का कहना है कि जेपी दलाल मेरे से जलता है, मतलब वो पंचायत इसलिए कर रहा है, जेपी दलाल ने उस पर आरोप लगाए हैं। जेपी दलाल के ऊपर उसने आरोप लगाया कि वो हमारी पंचायत भी खराब करके गया है। कुछ तो वो ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ भी वो जेपी दलाल है, ठीक है, जो वहां से मतलब एमएलए भी रहे हैं, ठीक है, और जो मनीषा मामला जो है उसमें पंचायत तब हुई थी, तब भी उनकी मतलब अनबन हुई है, ठीक है, तो तब उनकी पंचायत खराब हुई होगी जब भी हुई थी। तो वो मामला रवि आजाद का और जेपी दलाल का है। इसमें ऐसी कम्युनिटी की लड़की का क्या मामला है? उस लड़की का क्या खोट है? ना तो वो पॉलिटिशियन, ना उसका परिवार पॉलिटिशियन, ना उनको रवि आजाद से मतलब, ना उनको जेपी दलाल से मतलब। इज्जत गई तो किसकी गई है? दलित की बेटी, उस लड़की की गई है, उस बाप की गई है जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह बता रहा है कि भी मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। लेकिन और एक बात मैं बताऊं, उस दिन जो हाँ पंचायत हुई, रवि आजाद का तेवर देखा था आपने? बातचीत क्यों कर रहे थे, हाथ जोड़ रहा था, रो रहा था, मगरमच्छ के आंसू थे वो। एक बात बताओ, तब दलित की बेटी के साथ होया करया, जब तो ये खुद ही पंचायत करते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि मुझे इंसाफ दो, और जब खुद की बेटियों के साथ होता है तो फिर ये बोलते हैं कि हम सरकार बदल देंगे, हम तख्त पलट देंगे। तब उनके साथ में क्या नाम है, जो हमारे देश की जो खिलाड़ी हैं, विनीशा फोगाट है, और भी हैं, साक्षी मलिक हैं, जब दिल्ली पे धरने पे बैठी थी तब ये क्या बोल रहे थे कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो और उसको मतलब पद से निकासित करो। क्यों? क्योंकि वो खुद की बेटी थी, ठीक है, हालांकि वो बेटी सबकी बेटी है, देश की बेटी है, देश के लिए उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए गौरवान्वित करने का विषय है। उन्होंने मतलब क्या देश का जो झंडा है वो मतलब ऊंचे लेवल पर उन्होंने लहराया। वो देश की बेटी है, किसी एक के लिए नहीं लड़ी थी, ना वो जाति विशेष के लिए लड़ी थी। लेकिन हालांकि वहां पे भी बात आती है जाति, एससी मतलब क्या जाति कम्युनिटी की, कास्ट की बात आती है कि भी हमारी जाट कम्युनिटी से है, इसलिए नाक का सवाल है। तो इज्जत तो सभी की सेम है, चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे वो अमीर की बेटी हो, और बेटियां सबकी है। एक तरफ तो कह रहा है रवि आजाद की मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन एक तरफ वो खुद ही पंचायत करता है। वो कानून के हिसाब से क्यों नहीं चलता, पंचायत क्यों करता फिर? तो ये बात घूमगी नहीं तरी। अगर उसके ऊपर आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, वो सभी के सभी आरोप बेबुनियादी है, ठीक है, बिल्कुल, तो उसको पंचायत करने की क्या जरूरत है? वो बोले प्रशासन को कि भी दूध का दूध और पानी का पानी करो, मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। पंचायत करने की क्या जरूरत है कि भी वो गरीब लोग हैं उनके ऊपर दबाव बन जाए, इसलिए कि भी इसके साथ में तो मतलब हजारों की संख्या में लोग हैं, इसीलिए तो पंचायत की होगी। और एक आपने देखा ये किसके लिए वहां पंचायत हुई?
रवि आजाद के लिए।